सोचो कि अगर तुम्हें एक ऐसी किताब मिल जाए इसे पढ़ने के बाद तुम उन लोगों से बात कर सको जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो क्या तुम उसे खोलना चाहोगे? एक पुरानी किताब जिसके अंदर लिखे हुए शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस होते हैं। कहते हैं कि इंडिया में एक ऐसा ग्रंथ मौजूद है जिसका नाम है नीलावंती। एक ऐसा ग्रंथ जिसे कोई अगर पूरा पढ़ लेता है तो उसकी मौत तय है, और अगर किसी ने इसे अधूरा छोड़ दिया तो पागलपन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नीलावंती ग्रंथ का सच। क्या ये सिर्फ एक मिथ है या इंडिया की सबसे खतरनाक श्रापित किताब? तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नीलावंती ग्रंथ का नाम सुनते ही एक अजीब सा अंधेरा दिमाग में आता है। कुछ लोग इसे तांत्रिक ग्रंथ मानते हैं तो कुछ कहते हैं ये एक श्रापित किताब है, और कुछ लोगों के मुताबिक ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है जिसे कि लोग सालों से और भी ज़्यादा खतरनाक बनाकर बताते आ रहे हैं। इस ग्रंथ के बारे में सबसे कॉमन बात यह है कि इसमें ऐसे मंत्र, गुप्त विद्या और ऐसे सिंबल्स हैं जो कि आम इंसान की समझ से बाहर है। और ऐसा माना जाता है कि ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर गलत हाथों में चली जाए तो बहुत ज़्यादा बर्बादी ला सकती है। क्योंकि इसका नाम अक्सर उन चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है जो कि इंडिया की हॉरर फोकलॉर का हिस्सा रही है, जैसे पुरानी हवेली, शमशान, तंत्र मंत्र और वो रिचुअल्स जिनके बारे में लोग रात को बात तो करते हैं लेकिन अकेला फील होते ही डर जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नीलावंती ग्रंथ के बारे में कहीं पर भी हिस्टोरिकल प्रूफ मिलता ही नहीं है, और यही चीज़ इसे और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बना देती है। कुछ कहानियों के मुताबिक नीलावंती ग्रंथ एक पुराने मंदिर या पुराने हवेली के किसी कमरे के नीचे मिला था। तो कुछ लोग कहते हैं कि नीलावंती ग्रंथ को एक ऐसी औरत ने लिखा था जिसका नाम ही नीलावंती था, और वो कोई आम औरत नहीं थी बल्कि गुप्त विद्या और आत्माओं की दुनिया से जुड़ी एक शक्ति थी। जो सबसे ज़्यादा क्रीपी दावा इस ग्रंथ के बारे में किया जाता है वो उसके रीडर के एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है। कहते हैं कि जो लोग इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करते हैं उनको ये सब चीज़ें महसूस होती है, जैसे रात को बिना वजह नींद टूट जाना, रूम का टेम्परेचर अचानक से ठंडा हो जाना, सपने में एक ही चेहरा बार बार दिखना, तो कभी कभी अपना नाम बार बार सुनाई देना। अब सबसे डरावनी बात, कई स्टोरी में एक ही पैटर्न रिपीट होता है। कहते हैं कि शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, फिर क्यूरियोसिटी ओबेसन में बन जाती है, ओबेसन डर में बदल जाता है। और ये भी बोला जाता है कि इस ग्रंथ के कुछ पेजेस या सिंबल्स को देखने के बाद रीडर्स को लगता है कि कोई चीज़ उसे देख रही है। अब साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इस सफियर साइकोलॉजी भी हो सकती है, क्योंकि जब दिमाग को पहले ही बता दिया जाए कि वो चीज़ श्रापित है तो वो नॉर्मल चीज़ को भी पैरानॉर्मल समझने लगती है। लेकिन हॉरर तब शुरू होता है जब अलग अलग लोग एक ही जैसी बातें बोलने लगते हैं। नीलावंती ग्रंथ का रॉन जो सबसे वायरल थ्योरी है वो उसके आखिरी पढ़ने से जुड़ी है। कहते हैं कि इस ग्रंथ का लास्ट सेक्शन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स, सिंबल्स या कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी एंटिटी को पूरी तरह से इन्वॉक कर सकती है। और सबसे बड़ी वार्निंग ये दी जाती है, जो शुरू करे वो ख़त्म ना करे, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि अगर किसी ने गलत तरीके से इस किताब का आखिरी पन्ना एक्टिवेट कर दिया तो वो जिस चीज़ को बुलाता है उसे वापस नहीं भेज सकता। और दोस्तों, इसी पॉइंट पर एक चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ कोई भूत या आत्मा नहीं होती, बल्कि हमारे खुद का ओबेसन भी हो सकता है। क्योंकि जब कोई बंदा बिलीव कर लेता है कि उसके साथ कुछ तो पैरानॉर्मल हो रहा है तो भाई उसका दिमाग हर सपने, हर आवाज़, हर कोइंसिडेंस को एक साइंस समझने लगता है, और यहीं से हमारे डर की शुरुआत होती है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल, क्या नीलावंती ग्रंथ सच में एग्जिस्ट करता है? क्या ये सच है? तो दोस्तों, इसका पब्लिकली वेरीफाइड प्रूफ तो ना के बराबरी है, यानी कि आज तक कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है जो कि ये प्रूव कर सके कि नीलावंती ग्रंथ वैसे ही एग्जिस्ट करता है जैसे कि हमें हॉरर कहानी में बताया जाता है। लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ हजारों साल पुरानी परंपरा, तंत्र मंत्र और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जैसी चीज़ें रही हो, वहाँ ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगती कि कहीं किसी जगह पर कभी ये किताब या इसकी जैसा कुछ कभी ना रहा हो। और शायद इसी वजह से नीलावंती ग्रंथ इतना पावरफुल टॉपिक बन चुका है, क्योंकि जब तुम्हारे पास किसी चीज़ का जवाब पूरी तरह से हाँ भी ना हो और ना भी ना हो, तब इंसान
उसे सबसे ज़्यादा डरने लगता है। तो दोस्तों, लीलावती ग्रंथ चाहे एक मिथ हो, एक ऑकर लेजेंड हो या कोई डार्क मैन्युस्क्रिप्ट ही क्यों ना हो, एक बात तो पक्की है, इसका नाम सुनते जो फीलिंग आती है ना, वही इसकी असली ताकत है। डर, क्यूरोसिटी और वो एक सवाल, अगर ये सच हुआ तो। आज भी कई लोग इस ग्रंथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कई लोग इसकी कहानियां सुनते हैं और कई लोग रात के अंधेरे में इसका नाम लेने से भी डरते हैं, क्योंकि कुछ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि उन्हें जगाया जाता है।